Hello everyone, welcome. Now we will study the subject रेडिएशन फिज़िक्स ऑफ डीआरटी पार्ट फर्स्ट। तो जैसा कि रेडिएशन फिज़िक्स के अंदर अपना टॉपिक सेमीकंडक्टर चल रहा था, सेमीकंडक्टर के अंदर हमने सेमीकंडक्टर के बैंड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। देन सेमीकंडक्टर के टाइप्स, फॉर एग्जांपल पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देन डायोड्स के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड और वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसा कि लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। रेक्टिफिकेशन दैट मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जिसकी सहायता से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किए जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रेक्टिफिकेशन कहलाती है। और अगर अपन बात करें कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होती है या फिर जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को रेक्टिफायर कहते हैं। अब रेक्टिफायर भी दो प्रकार के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर बात की जाए दैट मीन्स कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी हाफ साइकिल को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसी के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, दैट मीन्स कि वो रेक्टिफायर जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दी जाती है। अगर इनकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अपन केवल एक पीएन जंक्शन डायोड काम में लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब वो फॉरवर्ड बायस होती है तो वो करंट फ्लो करती है और जब वो रिवर्स बायस होती है तो वो करंट फ्लो नहीं करती है। इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से या फिर इसी प्रिंसिपल की हेल्प से अपन एसी को दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर बात की जाए फुल वेव रेक्टिफायर की तो दैट मीन्स जिसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड तो काम में ली जाती है बट एक नहीं, यहाँ पे दो या दो से अधिक पीएन जंक्शन डायोड्स काम में ली जाती हैं। इनकी सहायता से अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स नो वेस्टेज ऑफ एसी इन फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर एसी का वेस्ट नहीं होता है, बट हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल वेस्ट चली जाती है। अब अगर अपन बात करें आज के टॉपिक की तो आज अपन डिस्कस करेंगे एचटी केबल और अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एच टी केबल। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एच टी केबल की। एच टी की अगर सबसे पहले फुल फॉर्म की बात की जाए विच इज़ हाई टेंशन, दैट मीन्स हाई टेंशन केबल के बारे में अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि जो अपने ट्रांसफार्मर है, फॉर एग्जांपल जो अपना एक्सरे का सर्किट है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है, जनरेटर भी होता है, एक्सरे ट्यूब भी होती है, एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। दैट मीन्स बहुत सारी सप्लाई होती है। और जैसा कि आपको पता है कि ट्यूब सप्लाई जो अपन करते हैं वो हाई वोल्टेज सप्लाई में करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आपको एक अच्छी केबल दैट मीन्स अच्छा कंडक्टर चाहिए होता है, तो उसी कंडक्टर को एचटी केबल कहा जाता है। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। द हाई टेंशन जनरेटर एंड द एक्सरे ट्यूब्स आर सेपरेट असेंबलीज कनेक्टेड बाय शॉक प्रूफ एचटी केबल। दैट मीन्स कि जो जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ठीक है, या फिर एक्सरे ट्यूब्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एक्सरे ट्यूब्स, ये क्या है? सब अलग अलग असेंबलीज़ है, सेपरेट असेंबली है, अलग अलग मशीन्स है। इनको कनेक्ट करना होता है अपने को एक दूसरे को, कनेक्टेड बाय ये शॉक प्रूफ एचटी केबल। ये सारी के सारे एक शॉक प्रूफ एचटी केबल से कनेक्टेड होती हैं, हाई टेंशन केबल से कनेक्टेड होती हैं। यूजुअली टू केबल्स आर रिक्वायर्ड, वन फॉर द एनोड एंड द अदर फॉर द कैथोड। नॉर्मली अगर अपन बात करें ट्यूब की, एक्सरे ट्यूब की, तो एक्सरे ट्यूब में आपको दो केबल चाहिए, एक कैथोड के लिए और एक एनोड के लिए, ठीक है। एक कैथोड और एक एनोड के लिए आपको दो केबल चाहिए, बट इसमें भी क्या होता है, फॉर द एनोड सिंगल कंडक्टर इज़ एनफ। एनोड का मैं आपको पता है केवल अपनी ट्यूब सप्लाई लगाते हैं अपन, ट्यूब वोल्टेज लगाते हैं, हाई वोल्टेज, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे सिंगल कंडक्टर पर्याप्त है। वेयर एज द कैथोड रिक्वायर टू कंडक्टर टू कनेक्ट डुअल फिलामेंट ट्यूब्स। दैट मीन्स बट फिलामेंट जो होता है, कैथोड जो होता है, वहाँ पे डुअल फिलामेंट, अगर आपका जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब लगी होती है उसमें क्या होता है, डुअल फिलामेंट होते हैं। तो दैट मीन्स कि डुअल फिलामेंट को
चलाने के लिए आपको यहाँ पे 2 कंडक्टर चाहिए। तो अब टोटल कितने कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी अपने को? 3 की, 2 फिलामेंट्स के लिए और 1 एनोड के लिए, ठीक है। दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम वेन एवर द एनोड एंड कैथोड केबल्स आर रॉन्गली इंटरचेंज्ड। बट ऐसी कंडीशन में क्या हो, अगर फॉर एग्जांपल एनोड को भी एक ही कंडक्टर चाहिए और कैथोड को भी एक ही कंडक्टर चाहिए, तो अगर उस कंडीशन में वो कंडक्टर्स इंटरचेंज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बट अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पे कैथोड को 2 कंडक्टर चाहिए और एनोड को 1 कंडक्टर चाहिए, ऐसी कंडीशन में अगर ये कंडक्टर्स इंटरचेंज हो जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, कंडक्टर्स चेंज कब होंगे? जब वायर्स अलग अलग होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, एक एचटी केबल बना दी गई, हाई टेंशन केबल, जिसमें तीनों कंडक्टर एक साथ, दैट मीन्स एक ही केबल में तीनों कंडक्टर। Hence, the modern approach is to use a single cable with 3 conductors, one for the anode and the other 2 for the filament. That means कि अब मॉडर्न अप्रोच में क्या किया गया, एक सिंगल केबल बनाई गई जिसके अंदर 3 कंडक्टर्स होते हैं, 2 कैथोड के लिए और 1 एनोड के लिए। दैट मीन्स 1 एनोड और 2 फिलामेंट्स के लिए टोटल 3 कंडक्टर सिंगल वायर, दैट मीन्स सिंगल केबल के अंदर डाल दिए जाते हैं ताकि एक्सचेंज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। A typical HT cable has 3 inner conductors or cores connected in parallel. That means कि एक जो typical HT cable होती है उसमें 3 कंडक्टर होते हैं अंदर जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। दैट मीन्स कि तीनों कंडक्टर सीरीज़ में कनेक्टेड नहीं होते। सीरीज़ और पैरेलल आप अच्छे से जानते हो, सीरीज़ श्रेणी क्रम, पैरेलल समांतर क्रम। पैरेलल के अंदर तीनों केबल्स, दैट मीन्स एक केबल में 3 कंडक्टर जुड़े हुए होते हैं। These conductors are copper wire, individually insulated, surrounded by flexible solid rubber insulation. That means कि जो ये एक HT केबल की अपन बात कर रहे हैं, इसमें 3 कंडक्टर, तीनों कंडक्टर किसके बने होते हैं? कॉपर वायर के, ठीक है। इंडिविजुअली इंसुलेटेड, हर एक वायर इंडिविजुअली इंसुलेट होता है, दैट मीन्स हर एक वायर इंसुलेटेड होता है। सराउंडेड बाई फ्लेक्सिबल सॉलिड रबर इंसुलेशन, कौन से इंसुलेशन से सराउंडेड होते हैं? फ्लेक्सिबल होता है, सॉलिड रबर, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल सॉलिड रबर इंसुलेशन से तीनों के तीनों कॉपर वायर जो अपन बात कर रहे हैं बार बार में कि 3 कंडक्टर, वो 3 कंडक्टर्स कॉपर वायर के बने होते हैं और इंडिविजुअली फ्लेक्सिबल सॉलिड रबर से इंसुलेटेड होते हैं। द रबर थिकनेस इज इंक्रीजेज विद वोल्टेज। अब ये जो इंसुलेशन की बात की जा रही है, ये थिकनेस, दैट मीन्स कि जो रबर की थिकनेस है वो वोल्टेज के साथ इंक्रीज़ होती है। दैट मीन्स अगर आप ज़्यादा वोल्टेज के लिए आपको काम में लेनी है एचटी केबल तो उसमें इंसुलेशन ज़्यादा लगा होगा। कम वोल्टेज के लिए अगर आप इस कोई भी एचटी केबल काम में लेना चाहते हो तो वहाँ पे इन 3 कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन कम लगा होता है। नाउ द इंसुलेशन इज़ कवर्ड विद फ्लेक्सिबल metallic sheet and this metallic sheet is connected to the earth for the prevention of any shock. That means कि अब क्या होगा कि ये जो तीनों वायर थे जो कि इंसुलेटेड थे, तीनों वायर को एक किया जाता है और फिर ये जो इंसुलेशन है किससे कवर्ड रहता है? मेटेलिक शीट से। और ये जो मेटेलिक शीट होती है ये अर्थ से कनेक्टेड होती है ताकि अपन किसी भी शॉक से बच सके। दैट मीन्स कोई भी शॉक ना लगे। शॉक से बचने के लिए ये मेटेलिक शीट अर्थ से कनेक्टेड होती है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो, एचटी केबल का 3 कंडक्टर है, यहाँ पे तीनों कंडक्टर इंडिविजुअली इंसुलेटेड है, देन उसके बाद में एक और इंसुलेशन है, देन अर्थड मेटल शीट है और उसके बाद में लास्ट में एक और आउटर इंसुलेशन है। इस तरीके से एचटी केबल बनाई जाती है। नाउ फाइनली द आउटर कवर इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉटन विच गिव अपीयरेंस एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द केबल। दैट मीन्स अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे आउटर केबल की जो कि प्लास्टिक या फिर कॉटन से बनी होती है, विच गिव अपीयरेंस, जो कि ऑब्वियसली बात है अपीयरेंस दैट मीन्स बाहर दिखती है अपने को आराम से, एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द केबल, केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। The metal sheet is also connected to the X-ray tube head
एंड अदर एंड ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड अदर डिवाइसेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ द शॉक। जैसा कि अभी अपन ने बात की, जो मेटल शीट होती है वो अर्थड होती है। अर्थ क्यों होती है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। तो ऑब्वियस ये बात है कि अपने जो एक्सरे जनरेटर सर्किट है, दैट मीन्स कि जो एक्सरे का सर्किट है जहाँ पे एक्सरे ट्यूब्स है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, और भी अदर असेंबलीज अदर डिवाइसेज है, तो ये जो मेटल शीट होती है ये सभी डिवाइसेज से कनेक्टेड होती है। दैट मीन्स इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द एक्सरे ट्यूब हेड, एक्सरे ट्यूब से भी कनेक्टेड होती है। अदर एंड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के जो बाकी के जो एंड्स हैं उनसे कनेक्टेड होती है, जनरेटर से कनेक्टेड होती है। दैट मीन्स वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है उन सब से कनेक्टेड होती है, ताकि उन सब डिवाइसेस की वजह से वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बिकॉज मेटल शीट कनेक्टेड होगी और मेटल शीट को आपने क्या कर रखा है? अर्थड कर रखा है। दैट मीन्स शॉक से बचाने के लिए। अर्थ का सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अर्थ का सिंबल होता है। एचटी केबल का डायग्राम, 3 कंडक्टर इंडिविजुअली इंसुलेटेड, फिर इनके ऊपर एक और इंसुलेशन होता है, देन उसके बाद में एक फ्लेक्सिबल मेटल शीट लगी होती है जो कि अर्थड की जाती है शॉक से बचने के लिए। एंड लास्ट के अंदर आउटर कवरिंग जो कि प्लास्टिक या फिर कॉटन की बनी होती है, जो कि अपीयरेंस प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ में केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराती है। तो ये ऑल ओवर अपना एचटी केबल के बारे में था। हाई टेंशन केबल, एचटी केबल क्या होती है और क्यों अपन इसको काम में लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। अब जैसा कि अपने सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दैट मीन्स इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है शॉर्ट नोट का। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट नोट के बारे में बताया था कि बेसिक कंसेप्ट से मेनली शॉर्ट नोट का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, बट अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट भी शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। वैसे तो आपको पता है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है, बिकॉज अभी आपने रेक्टिफायर पढ़ के आए हो आप। अल्टरनेटिंग करंट जहाँ पे साइकिल जो होती है, दैट मीन्स इसकी वो चेंजेस होती रहती हैं। डायरेक्ट करंट सिंगल डायरेक्शन, सिंगल साइकिल, नो चेंज, वही सब है, बट इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं अपन। इन अल्टरनेटिंग करंट द इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनका जो फ्लो है उनकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। और ये चीज़ अपन आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं और समझ भी सकें कहाँ पे, जब अपन ने जनरेटर के बारे में डिस्कस किया। जनरेटर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जब आर्मेचर रोटेट करता है तो जो करंट होता है वो पहले एक डायरेक्शन में फ़्लो होता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है पीरियोडिकली, एक टाइम पीरियड के बाद में। AC इज़ द मोस्ट, AC दैट मीन्स यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की बात की जा रही है। अल्टरनेटिंग करंट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट प्रेफर्ड इलेक्ट्रिक पावर फॉर हाउस होल्ड इक्विपमेंट, ऑफिस एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। दैट मीन्स कि जो अपने घरों में, ऑफिसेज़ के अंदर, बिल्डिंग्स में जो सबसे ज़्यादा जो पावर काम में ली जाती है वो कौन सी पावर काम में ली जाती है? अल्टरनेटिंग करंट काम में लिया जाता है। Alternating current can be identified in waveform called a sine wave. In other words, it can be said as the curved line. It can be said as the curved line. That means कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको अपन आइडेंटिफाई वेव फॉर्म में अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो इसकी जो वेव होती है वो किस तरीके से होती है? जैसे कि साइन की वेव होती है। ट्रिग्नोमेट्री अपन मैथ में डिस्कस करते हैं, मैथ के अंदर साइन और कोस की जो वेव फॉर्म होती है, दैट मीन्स जो साइन की वेव फॉर्म होती है वो सेम किसकी होती है? अल्टरनेटिंग करंट की होती है। दैट मीन्स कि वेव फॉर्म से भी अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो कर्व्ड होती हैं, ठीक है। दिस कर्व्ड लाइन्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल साइकिल्स एंड आर मेजर्ड पर सेकेंड। ये जो कर्व्ड लाइन्स है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिकल साइकिल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड द मेजरमेंट इज रेड एज हर्ट्ज, और इन साइकिल का जो मेजरमेंट है वो हर्ट्ज के अंदर मेजर किया जाता है, जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। दैट मीन्स कि अल्टरनेटिंग करंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं,
अल्टरनेटिंग करंट हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर आइडेंटिफाई करना है तो इसकी जो वेव फॉर्म होती है, वेव जो अपन बनाते हैं डायग्राम में, वो साइन वेव की तरह बनेगी। ठीक है, यहाँ पे जो साइकिल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, वो साइकिल्स मेज़र की जाती है पर सेकंड में, और एक सेकंड में जितनी साइकिल पास आउट की गई उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा कि अपन ने वेव फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। द मेजरमेंट इज़ रीड एज हर्ट्ज़ और एच जेड से इसको डिनोट किया जाता है, हर्ट्ज़ से अपन इसको जानते हैं। तो ये थी बात अपने अल्टरनेटिंग करंट की। अब अपन बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के बारे में अगर बात की जाए तो जैसे अल्टरनेटिंग करंट में था, उसका यहाँ पे ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कैसे होगा? अनलाइक अल्टरनेटिंग करंट, द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंज पीरियोडिकली। दैट मीन्स कि यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। चार्जेस जो फ्लो करते हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चेंज करते हैं, सॉरी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। द करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन इन अ स्टडी वोल्टेज। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। द मेजर यूज़ ऑफ डीसी इज़ टू सप्लाई पावर फॉर द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज एंड आल्सो टू चार्ज बैटरीज। ज़्यादातर इसका जो यूज़ है, जैसा कि अपन अल्टरनेटिंग करंट में भी डिस्कस किया कि जो हाउस होल्ड बिल्डिंग्स ऑफिसेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है वो कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरीके से अगर अपन बात करें डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो डिवाइसेज होती है उसमें डायरेक्ट करंट काम में लिया जाता है, बट ज़्यादातर इसका काम बैटरीज़ के अंदर काम है। दैट मीन्स बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें, अपने जितने भी यूटेंसिल्स है जो बैटरी से चलते हैं, सॉरी यूटेंसिल्स दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि बैटरी से चलती हैं, उन डिवाइसेस की जो बैटरीज होती हैं वो डीसी से ही चार्ज की जाती हैं, डायरेक्ट करंट से चार्ज की जाती हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, डिफरेंस है। अल्टरनेटिंग करंट को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट करंट को अपन स्टोर कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट रन्स ऑन द बैटरी एंड यूजेज एन AC adapter while plugging into the wall or uses a USB cable for power release on DC. Examples would be cell phones, electric vehicles, flashlight, flat screen TVs. AC goes into the TV and is converted into DC. That means कि जो भी डिवाइसेस जो कि बैटरी के थ्रू चलती हैं, जैसे कि अगर अपन बात कर सकते हैं अपने जो अडेप्टर्स होते हैं, चार्जिंग मोबाइल को चार्ज करते हो, वो क्या करते हैं? AC को DC में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो चलते हैं उनमें बैटरीज लगी होती हैं, चार्ज स्टोर किया जाता है यहाँ पे। फ्लैश लाइट, फ्लैट स्क्रीन टीवी, फ्लैट स्क्रीन जो टीवीज़ होते हैं, टीवी के अंदर भी क्या होता है, अपन इनपुट AC देते हैं, बट वहाँ पे अंदर जाने के बाद में रेक्टिफायर्स लगे होते हैं, AC को DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन उसको फिर काम में लिया जाता है। तो ऑल ओवर अगर अपन बात करें कि डायरेक्ट करंट है वो सबसे ज़्यादा बैटरीज में काम में लिया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और डायरेक्ट करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। सिंपल, ये बात हुई अपने डायरेक्ट करंट की। अब अपन बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस की। जैसा कि अपने को, अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट भी आता है और डायरेक्ट करंट भी आता है तो डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हो, बट एक बार थ्योरेटिकली अपन बात कर लेते हैं इसकी। तो थ्योरेटिकली क्या है देखते हैं। AC is safe to transfer longer distance even between two cities and maintain the electrical power. DC cannot travel for a very long distance, it loses electric power. That means क्या होता है, AC है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट, ऑब्वियसली बात है, आपके घरों में, हाउसेज में, बिल्डिंग्स में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है वो पावर हाउस, जनरेटर्स, बड़े बड़े डैम्स, वहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं, तो दैट मीन्स वो करंट है। दैट मीन्स कि लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, बट DC को अपन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बिकॉज DC के अंदर एनर्जी का लॉस होता है। जितने दूर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहोगे उतना ही कम वोल्टेज वहाँ पे पहुँचेगा ड्यू टू लॉस ऑफ द एनर्जी, बट ऐसा AC में नहीं होता है।
द रोटेटिंग मैग्नेट्स क्योज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लो। और जैसा कि अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज क्यों होती है, एसी में डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्ट में नहीं होती, तो वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेट्स के कारण डायरेक्शन चेंज होती है। और यहाँ पे डायरेक्ट करंट में क्या होता है, द स्टडी मैग्नेटिज्म मेक डीसी फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। और स्टडी दैट मीन्स एक फिक्स मैग्नेटिज्म के कारण डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। एसी की अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो कि डिपेंड करती है कंट्री पर। कंट्री दैट मीन्स अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट काम में लिया जाता है, बट जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। दैट मीन्स कि जो अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल्स होती हैं वो एक सेकेंड के अंदर 50 साइकिल्स पास आउट हो जाती हैं, या फिर 60। डीसी हैज़ नो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी, डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे पूरी साइकिल ही नहीं बन पाती है, ठीक है। इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बैकवर्ड पीरियोडिकली। एसी के अंदर क्या होता है, करंट की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। डीसी के अंदर सिंगल डायरेक्शन, नो चेंज। इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चेंजिंग इट डायरेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, पहले बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, इस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन दैट इज़ फॉरवर्ड। और डीसी करंट के अंदर दैट मीन्स डायरेक्ट करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और वो डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का। थैंक यू सो मच।